फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको उल्टा यहाँ पे रखना है, जैसा मैंने रखे ऐसा आप भी सेम इसी तरह से रखिए। अब देखिए, आप 1 मिनट के लिए पूछ लीजिए कस्टमर को, इससे होगा ये कि मिस्टेक नहीं होगा। जैसा कि ये कपड़ा स्ट्रेट मैंने रखे, अब कस्टमर का कहना है क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज में स्ट्रेट भी कठिन होता, क्रॉस भी कठिन होता, तो कस्टमर से आप पूछ लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, कस्टमर ने अगर आपको क्रॉस में बोले हैं तो इस तरह से क्रॉस में रखिए, बैक पल्ला को फ्रंट को सेम इसी तरह से स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट में बोले हैं तो उसको स्ट्रेट में इस तरह से रखिए। लेकिन ये कस्टमर क्रॉस में बोले हैं तो इसको मैं क्रॉस में यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग 1/2 इंच पे यहाँ लगाना है, और एक मार्किंग 1/2 इंच पे यहाँ लगाना है, और यहां से मिनिमम 3.25 से 3.5 इंच पे लगाना है साइज के हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से शेप लगा के कटिंग कीजिए, आपका कटिंग रेडी होगा। अब अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1 इंच डिफरेंस है, तो 1.25 इंच पे ये मार्किंग लगाना है कुछ इसी तरह से, और यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 3 इंची। तो ये हमारा 3 इंची रेडी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, ये सभी मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है, जैसा मैंने रखे क्रॉस में, यहाँ पे 1/2 इंची छोड़े और यहाँ पे बिल्कुल टच कर दिया हूं, उसके बाद यहां से मार्किंग स्ट्रेट कर लिया हूं। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद एक बार मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगा के व्हील मार्क लगाइए। लेकिन सबसे जो बड़ा मार्किंग है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, 1 मिनट में वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आएगा 100%। ये हमने मार्किंग इस तरह से लगा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, ये मार्किंग लगाने के बाद अब ये वाला जो मार्किंग है सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि ये मार्किंग ही गलत अगर आप करोगे या तो चेस्ट लूज हो जाएगा या तो चेस्ट टाइट हो जाएगा, तो आपको ये मार्किंग कंप्लीट लगाना है। यहां से ये कितना है, 3.5 इंची से थोड़ा कम, तो सेम यहां पे भी मैंने ऐसा रखूंगा। उसके बाद वेस्ट कितना है, 28 इंची, तो 28 का चौथाई 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है। ये मार्किंग आपको 100% कंप्लीट लगाना है, कभी भी आपका लूज टाइट नहीं होगा चेस्ट। तो आप इसी तरह से फुल लगाइए, ठीक है। फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मार्किंग शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैंने व्हील मार्क के ऊपर ही कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के आपको बताता हूं, ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा और किस तरह से मार्किंग है, कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, देख सकते हो। तो ऐसा आपको टक से भी लगाना है। अब यहां तक मार्किंग होने के बाद फ्रंट वाला पार्ट को मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब एक मार्किंग को इस तरह से यहां पे रखना है, ऐसा स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद इसको भी कटिंग करके यहां से निकाल लीजिए। अब यहां से भी मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब देखिए, आपका ब्लाउज का अगर शोल्डर गिर जा रहे, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम होते हैं और ज्यादातर जो हमारे को कमेंट आता है, कॉल में भी पूछते हैं, तो शोल्डर गिरने के बारे में ही पूछते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। फ्रंट डिप जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से ऐसा स्क्वायर में मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। ये मार्किंग रेडी हो जाने के बाद अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से शेप लगा लिए। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग लगा के कटिंग कर देते हो तो 100% शोल्डर गिरने का चांसेस रहता है। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। एक छोटा सा टिप्स ऐसा बताऊंगा जो कि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। अब यहां से आपको बैक पल्ला को हटाना है, कितना, इतना 1/2 इंची से थोड़ा कम। उसके बाद यहां से कटिंग करके इस तरह से आप निकाल लीजिए। देखिए, आपका नेक लाइन भी बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं, बिल्कुल रेडी और कंप्लीट आएगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करके निकालते हो तो बैक पल्ला यहाँ पे लूज हो गया और फ्रंट बिल्कुल टाइट बैठेगा और शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार देख लेता हूं, हमारा मार्किंग यहाँ पे आ गया, पहले वाला ये है, अब ये आ गया। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके फुल वीडियो फुल कटिंग सीख सकते हो, बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, ये तो कटिंग हो गया। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ऐसा रखेंगे,
ऐसा रख के एक मार्किन ऐसा लगाता हूँ, बिना मेजरमेंट के लगाता हूँ और मेरा ये कंप्लीट और परफेक्ट ही आता। अब यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 4 इंची से थोड़ा बढ़ के, तो देखिए ये कंप्लीट आएगा, 100% कंप्लीट आता। अब यहाँ पे 2.5 आना चाहिए, कंप्लीट 2.5 आ रहा है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा पकड़ेंगे जितना हमारा मार्जिन में जाएगा और इस तरह से रख लेंगे। रख लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से कटिंग करके निकालना है। देख सकते हो बिल्कुल नीट और कंप्लीट हुआ। अगर आप इस तरह से सेब लगाओगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे झोल आएगा, बिल्कुल भी झोल आने का चांस नहीं रहता। और जो नए नए कारीगर है उनको भी समझ में आ जाएगा कितना मार्जिन लेना है, क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ, और बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको सेम और कंप्लीट करना है जैसा मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह से अगर आप भी कर दिए बेल्ट कटिंग तो नीट रहेगा, कंप्लीट रहता। तो फर्स्ट मार्किंग इस तरह से आपको ऐसा लगाना है जैसा मैंने लगा रहा हूं, देख सकते हो बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेजरमेंट नहीं किया हूं, अब यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा हूं। 3 इंची चाहिए, 3 इंची कंप्लीट आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है। वेस्ट जितना उसका चौथाई मार्किंग लगाइए, 1.25 इंची प्लस कीजिए। उसके बाद आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना आपको बढ़ती हुई रख के यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना। और एक बात, ये 2 मार्किंग हमारा स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है, तो आप भी इसी तरह से क्रॉस में रखिए, परफेक्ट आपका बेल्ट कटिंग होगा। उसके बाद फिर यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा सेब लगाता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से सेब लगाइए और कंप्लीट लगाइए। तो अब देखिए ये हमारा सेब कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अभी देखना नीट कितना आएगा और खूबसूरत आएगा। तो आप अभी तक अगर लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कहां से हमारे कटिंग देख रहे हो और आपको हमारे कटिंग से क्या क्या फायदा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देख सकते हो कितना खूबसूरत आया और कितना नीट आया। और इस तरह से ब्लाउज की बेल्ट कटिंग करने के लिए बहुत कम मेंबर्स है जो बताते हैं।